हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरी आपकी एडजेक्टिव क्लास है। इससे पहले मैंने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब ये सब की क्लास करवा दी है। ये कंटेंट ऑन PYQ स्पेशल क्लास है। आज हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली में जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। और जो नाउन को मॉडिफाई करता है वो प्रोनाउन है ना, जो नाउन की जगह पे यूज़ होता है। और नाउन क्या होता है? हमारा नेमिंग वर्ड होता है, ठीक है। और प्रोनाउन क्या है? नाउन की पोजीशन लेता है, ठीक है। और जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा वो कौन सा है हमारा? वो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। जो नाउन और प्रोनाउन दोनों को डिस्क्राइब कर रहा है वो कौन है? हमारा एडजेक्टिव है ना। तो जैसे कि हमारा ये फ्लावर है, फ्लावर को क्या बता रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। क्या बोल रहा है? ब्यूटीफुल, ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है। तो ब्यूटीफुल हमारा क्या क्वालिटी है ना। तो एडजेक्टिव भी हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 8 टाइप्स के होते हैं, है ना। तो ये ब्यूटीफुल क्या है? ये क्वालिटी बता रहा है ना। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है ना, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। टॉल बॉय, ये भी एक क्वालिटी बता रहा है। हॉनेस्ट, ये सब क्या है? क्वालिटी बता रहा है। और भी एक इसकी स्पेसिफिक है कि जो एडजेक्टिव होता है वो क्या, उसे हम एडजेक्टिव कब बोलेंगे? कुछ प्रोनाउन भी होते हैं और कुछ वो एडजेक्टिव होते हैं। अगर उसके जस्ट बाद नाउन दिया है ना, जस्ट बाद नाउन के बिफोर अगर कोई वर्ड है तो वो क्या है? एडजेक्टिव है। बट वर्ब के बिफोर अगर कोई वर्ड है तो वो क्या है? हमारा प्रोनाउन है ना। तो ये रहे। और हम जो एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये एडजेक्टिव ही है? तो हम क्या क्वेश्चंस करके, आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट काइंड, है ना, और विच वन, हाउ मैनी, हुज। अगर इन सब के आंसर्स मिल रहे हैं तो वो क्या हमें आइडेंटिफाई कर रहा है? एज ए एडजेक्टिव आइडेंटिफाई कर रहा है ना। सी बॉट 3 रेड एप्पल, ठीक है। सी बॉट 3 रेड एप्पल, उसने क्या रेड एप्पल खरीदे 3, तो उसे क्या बता रहा है? नंबर, है ना। तो ये कौन सा होगा? वो क्वालिटेटिव था। और ये कौन होगा? क्वांटिटेटिव होगा, है ना। क्वालिटेटिव में क्या होगा? क्वालिटी बताएगा, क्वालिटी बताएगा। और क्वांटिटेटिव में क्या होगा? नंबर, क्वांटिटी बताएगा कि वो कितने नंबर्स में है। तो 3, शी बॉट 3 रेड एप्पल। तो ये जो हमारा 3 है वो क्या है? एडजेक्टिव है। बट रेड, ये भी हमारा एडजेक्टिव है। रेड क्या है? ये क्वालिटी बता रहा है ना। लेकिन और ये एप्पल क्या है? हमारा नाउन हो गया। तो शी बॉट 3 रेड एप्पल, तो इसके बाद में जस्ट हमारा क्या है? नाउन है। तो इस वजह से हम 3 को एडजेक्टिव बोल रहे हैं, है ना। ये देखते हैं हमारे जो एडजेक्टिव है वो कितने टाइप्स के हैं। एडजेक्टिव कितने टाइप्स के होते हैं? 8 टाइप्स के होते हैं। कौन से होते हैं? क्वालिटेटिव, जो क्वालिटी बताएगा, जैसे कि ब्यूटीफुल, हॉनेस्ट, वाइज, क्लेवर, ये सब कौन से होगा? ये हमारी क्वालिटी बताने को है। और क्वांटिटिव में क्या बताएगा? फ्यू, लिटिल, मच, ये सब क्या है? क्वांटिटिव बताएगा। नंबर में 3, 4, ये नंबर बताएगा। इसमें भी नंबर्स होते हैं कौन से? डिफिनिट नंबर एंड इंडिफिनिट नंबर। तो डिफिनिट नंबर्स कौन से होते हैं? 3, 4, 5। और इंडिफिनिट में फ्यू हो गया, है ना, सेवरल हो गया, सम हो गया। तो ये क्या होगा? ये इंडिफिनिट है। डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या होगा? दीज, दैट, दोज, ये हमने पढ़ा था। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। बट उसके बस जस्ट पहले बिफोर क्या वर्ब होगा तो वो क्या होगा? हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। बट अगर नाउन होगा, है ना, नाउन होगा तो वो हमारा क्या होगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। और पोजेसिव में कौन से होते हैं? पोजेसिव में अस, वी, है ना, हिज, हर, ये सब हमारे क्या होते हैं? पोजेसिव होते हैं, जो क्या पोजेसिवनेस दिखाते हैं। और इंट्रोगेटिव में विच, हु, व्हाट, ये सब आएंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड में इच, देयर। और प्रॉपर, जैसे हमने एक प्रॉपर नाउन पढ़ा था, प्रॉपर नाउन में एग्जैक्टली नेम होता है, वैसे ही प्रॉपर एडजेक्टिव में क्या होगा? जैसे बुद्ध है तो बुद्ध के साथ में बुद्धिस्ट लिखा होगा, है ना। और यूरोप है तो यूरोपिस्ट होगा। तो जो उसका एसटी फॉर्म, इस सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा, वो क्या होगा? वो हमारा प्रॉपर होगा। एज अ नेम होगा, उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री होगी, तो वो हमारी कौन सी होगी? प्रॉपर एडजेक्टिव होगी। वैसे हमने प्रॉपर नाउन कौन से पढ़े थे? APJ अब्दुल कलाम, ताजमहल, ये सब हमारे क्या थे? ये प्रॉपर नाउन थे, है ना। अब देखते हैं जो एडजेक्टिव है वो क्वालिटी वाले एडजेक्टिव कौन से होते हैं। मैंने आपको बताया था क्वालिटी बताएं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कौन से है? ब्रेव है, ब्यूटीफुल है, स्वीट है। ए ब्रेव सोल्जर, ब्यूटीफुल गर्ल, ए स्वीट मैंगो, ये सब क्या होगा? ये हमारे क्वालिटी बता रहे हैं। तो जहाँ पे क्वालिटी बताए और एज अ नाउन के बिफोर आए तो वो क्या है? हमारा वो एडजेक्टिव है। बट वर्ब के बिफोर आए तो वो क्या है? हमारा प्रोनाउन है ना।
तो अब एक कौन सा हो गया क्वांटिटेटिव, एक तो क्वालिटी बता रहा है, एक क्वांटिटी बता रहा है। क्वांटिटी में कौन सा हो गया, सम हो गया, लिटिल हो गया, इनफ हो गया, सेवरल हो गया, ये सब क्या हो गया हमारे, ये क्वांटिटी बता रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली नंबर नहीं बता रहे हैं बट ये क्वांटिटी तो बता रहे हैं ना। आई हैव सम वाटर, है ना, देयर इज़ लिटिल मिल्क, तो इस वजह से लगाया जाता है। अब हमने यहाँ पे लिटिल क्यों यूज़ किया है, लिटिल और फ्यू का यूज़ भी होता है। फ्यू कहाँ पे यूज़ करेंगे, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि मनी है उसको हम काउंट कर सकते हैं ना, कॉइन्स को काउंट कर सकते हैं, तो लेकिन मिल्क को तो काउंट नहीं कर सकते, वो एक एक पीस में नहीं काउंट होगा, वो तो हमेशा लीटर में काउंट होगा ना, क्योंकि लिक्विड है। तो उसके लिए हमने लिटिल लगाया, मिल्क है, वाटर है, तो ये सब क्या है, इनके लिए हमने सम, लिटिल, इनफ, ये सब चीज़ यूज़ करेंगे, एज अ नंबर नहीं यूज़ करेंगे, है ना। और सेकंड हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर में कौन से होते हैं, 5 स्टूडेंट, फर्स्ट, मैनी बुक्स, ये सब क्या हो गई, नंबर्स बता रहा है ना। जैसे कि डिफिनिट नंबर्स हो गए, नंबर्स में भी कौन से, डिफिनिट एंड इनडिफिनिट, ठीक है। तो डिफिनिट नंबर्स कौन से हो गए, 5, 4, ये कौन से हैं, डिफिनिट नंबर है। जैसे हमने आपको बताया था ना डिफिनिट और इनडिफिनिट के बारे में, तो इनडिफिनिट कौन से हैं, ये मैनी, सम, ये सब क्या है, ये हमारे इंडिफिनिट है, जो क्या है, डिफाइंडली नहीं है। और 5 फर्स्ट, ये क्या है, ये डिफिनिट है, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड पोजेसिव एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये कौन से होते हैं, ये तीनों ही, दीज, दैट, दीज, दोज, ये सब होते हैं, है ना। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव में कौन सा आएंगे, दीज, दैट, दीज, दोज, ये हमारे प्रोनाउन भी पढ़े थे, मतलब क्या कर रहा है, उसे इंडिकेट कर रहा है, जैसे दीज बुक, है ना, उसे हम ये नहीं बोल सकते ना, बुक का कोई नाम नहीं है, बस हम इंडिकेट कर रहे हैं कि वो दीज बुक है, दैट बुक है। तो दिस का जो प्यूरल फॉर्म होता है वो कौन सा होता है, वो हमने पढ़ा था, दिस का क्या होता है, दीज होता है प्यूरल, और दैट का प्यूरल क्या होता है, दोज होता है ना। तो ये सब क्या है, ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और फिर हमने पढ़ा था पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, माई है, योर है, हिज है, हर है, आवर है, देयर है ना। तो ये सब क्या है, ये हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव है, क्यों, इनको पोजेस कर रहा है, माई, योर, हिज सिस्टर, है ना, योर ब्रदर, माई बुक, हर मदर, है ना। तो ये सब क्या है, ये हमारे पॉजेसिव है। तो ये वर्ड दिखे और इनके जस्ट वर्ड नाउन दिखे तो ये हम क्या टिक लगा देंगे, ये एडजेक्टिव है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि हमें आइडेंटिफाई करना रहता है कि कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा प्रोनाउन है। एक तो आइडेंटिफाई के क्वेश्चन आते हैं और दूसरा उसके क्या एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि हमें करेक्ट करना रहता है कि ये इसमें क्या एरर है, एरर फाइंड आउट करना रहता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कौन से हैं, विच, व्हाट, हुज, ये हमारे क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, और ये हमारे क्या है, ये एज अ प्रोनाउन भी हैं। और भी हमने, ये तो हमारे एडजेक्टिव हो गए, 8 टाइप एडजेक्टिव। इसके बाद भी एडजेक्टिव में एक और चीज़ होती है, इसमें क्या होता है, डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव में। कौन सी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव में क्या होगा, सिर्फ एक ही पर्सन की बात की जा रही है, कंपैरेटिव में हम कंपैरिजन करेंगे, और सुपरलेटिव में क्या होगा, उसका कंपैरिजन हम सभी से कर देंगे और वो क्या होगा, सभी से सुपीरियर होगा, इसलिए हम उसे बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री की पहचान ये होगी कि उसके लास्ट में EST जुड़ा होगा, ठीक है, जैसे टालेस्ट, बिगेस्ट, है ना, बेस्ट, वर्स्ट, तो ये सब क्या होगा, ये सुपरलेटिव डिग्री होंगे। लेकिन कंपैरेटिव में क्या होगा, हमेशा ER जुड़ेगा, जैसे टालर, बिगर, बेटर, वर्ड्स। और पॉजिटिव में क्या होगा, उसका मेन वर्ड होगा, जैसे कि टाल, बिग, गुड, बैड, ठीक है। तो गुड का गुडर नहीं होगा, ठीक है, गुडेस्ट नहीं होगा। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका अलग ही है, जैसे हमने वर्ब कुछ पढ़े हैं कि जैसे कि पास्ट उसका वर्ब का दूसरा होता है ना, जैसे गो का वेंट होता है, गॉन होता है, गो का गोड नहीं होता। तो इस वजह से कुछ डिग्रीज भी है जिनका कंपैरिजन भी अलग होता है। तो गुड का क्या होगा, बेटर होगा, बेस्ट होगा, बैड का रोज़ होगा, रोस्ट होगा, बिग का बिगर, बेस्ट। लेकिन कुछ का सेम है और कुछ का डिफरेंस है, इनको मैं अलग से नोट करवा दूँगी कौन कौन से डिफरेंट हैं। तो जब हमें कंपैरिजन दिखाना हो, कंपैरिजन हम कब दिखाते हैं, जब हम दो लोगों की बात कर रहे होते हैं, दो लोगों में कंपेयर कर रहे होते हैं। और सुपरलेटिव में क्या होता है, जब हम पूरी क्लास से उसे सुपीरियर फील करवा देते हैं, तो वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री में आता है। और क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री में हम दा यूज़ करते हैं, दा के बाद में वर्ब प्लस EST फॉर्म जोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। और अगर हमें कोई एडजेक्टिव है और उसमें कई चीज़ें दी हुई हैं, और इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, एक तो एरर फाइंड करने का आता है, आइडेंटिफाई करने का आता है, और दूसरा होता है हमें उसको सीक्वेंस लगाना होता है कि कौन सा एडजेक्टिव कौन से सीक्वेंस से आएगा। कई जगह होता है, कई टाइप से दिए होते हैं और हम ये डिफ़ाइन नहीं कर पाते कि कौन सा एडजेक्टिव है। लेकिन इसमें हमें क्या है, सबसे पहले हमें
इसको ये सीरीज़ बना दी है और इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें रखनी होती हैं। जैसे हम फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन वाला है ना, तो सबसे पहले हम क्या रखते हैं, सेकंड पर्सन रखते हैं, फिर उसके बाद में फर्स्ट रखते हैं, फिर उसके बाद में थर्ड रखते हैं, ये है ना। तो उसी तरह ये है कि पहले हम क्या रखेंगे, ओपिनियन रखेंगे, साइज़ रखेंगे, एज, शेप, कलर, ऑरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस एंड नाउन, ठीक है। जैसे कि ए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या हो गया हमारा, ओपिनियन होगा, साइज क्या हो गया, स्मॉल, ए ब्यूटीफुल स्मॉल, ओल्ड, राउंड, रेड, इंडियन वुडन डाइनिंग टेबल, ठीक है। इतना बड़ा सेंटेंस था, तो इसमें सारा जो ये एडजेक्टिव है ना, ब्यूटीफुल, स्मॉल, ओल्ड, राउंड, रेड, इंडियन वुडन डाइनिंग टेबल, तो ये सब क्या है, हमें सीक्वेंस में जोड़ना है। तो इस टाइप का ये सीक्वेंस भी आपको याद करना है। फिर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, ही इज़ मोर टॉलर। अब आप कहेंगे कि मोर तो लगाते हैं हम कंपैरिजन में, हाँ मोर लगाते हैं, लेकिन कब लगाते हैं, जब डबल सिलेबल की बात हो रही हो। सिलेबल क्या होते हैं, सिलेबल एक ग्रुप ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट के ग्रुप होते हैं, ठीक है, जिसमें जो इस तरह हम शॉर्टली ये भी समझ सकते हैं कि जिस वर्ड में ज़्यादा वॉवेल और कॉन्सोनेंट के ग्रुप हों तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम डबल सिलेबल वर्ड बोलेंगे। उन्हीं के साथ में मोर और मोस्ट का यूज़ करेंगे। मोर हमारा कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ होता है, लेकिन मोर के साथ में क्या, दैन भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे दैन तो है नहीं, तो उसका कंपैरिजन किससे हो रहा है, किसी नहीं, ही इज़ मोर टॉलर, ठीक है, लेकिन उसके साथ में कोई दैन भी तो होना चाहिए था, नहीं था, तो इसलिए ही इज़ टॉलर। और इसका अगर सुपरलेटिव बनाना हो तो क्या लिखेंगे, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, इस टाइप का होगा ना। तो शी इज़ द मोस्ट स्मार्टेस्ट, तो इसमें शी इज़ द मोस्ट स्मार्टेस्ट नहीं है, क्योंकि स्मार्टेस्ट हमारा डबल सिलेबल वर्ड नहीं है, तो सी इज़ द स्मार्टेस्ट। आई हैव मैनी वाटर, मैनी क्या है, मैनी तो काउंट करने वाली चीज़ है, लेकिन वाटर को हम काउंट थोड़ा ना कर सकते हैं, तो उसके साथ में क्या, मच लगाया है। PYQ क्वेश्चंस भी हैं इसमें, मैंने आपको बताया कि कंटेंट प्लस PYQ क्वेश्चन की क्लास चल रही है। तो क्या होगा फिर, शी इज़, तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, टॉलेस्ट लिख सकते हैं, लेकिन उसके साथ में दा तो दिया नहीं है, टॉल लिख सकते हैं, शी इज़ टॉल, टॉल गर्ल, हाँ टॉल गर्ल हो सकता है। और भी होता है पॉजिटिव में, हम क्या एज से शुरू भी करते हैं, कंपैरिजन होता है पॉजिटिव डिग्री में, बट वो एज होता है, लेकिन ये सिंगल वर्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, शी इज़ टॉलर गर्ल, शी इज़ टॉलर गर्ल। सेकेंड क्वेश्चन है, आई हैव मनी, मनी को क्या कर सकते हैं हम, काउंट कर सकते हैं ना, तो क्या होगा, आई हैव मच मनी, मेरे पास सफिशेंट मनी है, नहीं, मैनी तो नहीं हो सकता, लिटिल भी नहीं हो सकता, क्योंकि लिटिल तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आएगा ना एज एडजेक्टिव, तो फ्यू का यूज़ कर सकते हैं, आई हैव फ्यू मनी, फ्यू मनी। अब यहाँ पे क्या होता है, एक फ्यू होता है ना, एक फ्यू होता है, फ्यू, और एक होता है द फ्यू, और एक होता है सिंगल फ्यू। तो जो सिंगल फ्यू होता है वो क्या होता है, कोई भी चीज़ है हमारे पास लेकिन वो नील है, मतलब एक ना के बराबर है। आ फ्यू जो उसकी डिमांड है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग है, वो आ फ्यू होगा। और द फ्यू होता है ऑलमोस्ट जितना भी है वो सब कुछ है। तो हम यहाँ पे आई हैव फ्यू मनी लिख सकते हैं कि बस मेरे पास पैसा है, लेकिन ना के बराबर है, आई हैव फ्यू मनी, ठीक है। दूसरा क्या है, विच इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो क्वालिटी कौन बता रहा है, 5 तो हमारा क्या है, नंबर है, सम भी क्या है, इंडिफिनिट नंबर है, दीज क्या है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन क्वालिटी कौन बता रहा है, हॉनेस्ट बता रहा है, तो क्या होगा, हॉनेस्ट हमारा क्वालिटी। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये सारे क्वेश्चन DSSB KVS PRT के ही क्वेश्चन हैं, और नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। देखते हैं क्या है, हमने क्या पढ़ा, एग्ज़ाम ट्रिक बोल सकते हैं। अगर हमें क्वालिटी जाइन करनी है तो हम क्या करेंगे, व्हाट काइंड, कौन सा क्या, उसका काइंड क्या है, जैसे कि कलर है ना, क्वालिटी बता रहा है, रेड, येलो, हॉनेस्ट, वाइज, क्लेवर, हाँ, ब्रेव, ये सब क्या होगा क्वालिटी। क्वांटिटी बता रहा है, हाउ मच मतलब कितना है, जैसे फ्यू, लिटिल, है ना, 3 4, ये 3 4 क्या होगा, हाउ मैनी। अगर हाउ मच बता रहा है तो क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, लिटिल, फ्यू, ये ठीक है। और हाउ मैनी बता रहा है तो क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है। डिमॉन्स्ट्रेटिव में विच वन मीन्स क्या हो जाएगा, दिस दैट दोज, ठीक है, तो ये विच वन आ जाएगा। पॉजेसिव में हुज, क्या हमने बताया था, माइन, माइन हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन भी है, लेकिन ये हमने बताया है कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव का भी कन्फ्यूज़न है, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ कि अगर वर्ब के बाद में नाउन दिया है तो वो हमारा क्या होगा, प्रोनाउन होगा, लेकिन फिर एक वर्ड के बाद में डायरेक्ट नाउन दिया है, कोई नहीं है कोई वर्ड, तो वो क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव होगा, है ना। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है हमारा, ये हमने यहाँ पे आ जाते हैं फ्यू। तो ये फ्यू क्या है, फ्यू एक हमारे क्या नंबर्स के लिए फ्यू है,
ना नील है मतलब ना के बराबर है। आ फ्यू क्या है, जितना भी है, ऑलमोस्ट नहीं, क्या डिमांड के अनसफिशिएंट है, ठीक है, डिमांड के अनसफिशिएंट है, तो वो आ फ्यू हो गया। दा फ्यू क्या हो गया, ऑलमोस्ट जितना भी है वो क्या है, वो सब कुछ है ना, ऑलमोस्ट, तो ये क्या हो गया, दा फ्यू हो गया। लिटिल उसी तरह, जिस तरह फ्यू का यूज़ है उसी तरह लिटिल का भी यूज़ है, बट सिर्फ डिफरेंस ये है कि फ्यू हमें नंबर वाली जगहों पे जोड़ना है और लिटिल क्या यहाँ पे अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ जोड़ना है, जैसे कि वाटर, मिल्क, इन सब की बात हो गई है ना। और भी कुछ है, जब भी हम कंपैरेटिव यूज़ करते हैं तो हमेशा दैन का यूज़ करते हैं ज़्यादातर, है, शी इज़ बेटर दैन मी, है ना। तो वहाँ पे लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ में आई आर, जैसे सुपीरियर, इन्फीरियर, इन सब के साथ में दैन का यूज़ नहीं करेंगे, इन ग्रामर में दैन का यूज़ नहीं करेंगे। तो सुपीरियर, इन्फीरियर, इंटीरियर, इन सब के साथ में क्या टू का यूज़ होगा, कंपैरिजन होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, टू का यूज़ होगा। प्रीफरेबल के साथ में भी टू या रदर दैन का यूज़ होगा, नॉट ओनली दैन, रदर दैन या टू का यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारी क्लास कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको PYQs करवाऊँगी और हमारी नेक्स्ट क्लास प्रीपोजिशंस की होगी। कुछ ही पार्ट ऑफ स्पीच और बच्चे हैं, जल्दी ये कंप्लीट हो जाएंगे। मेरी वीडियोस थोड़ी लेट आ रही है बट टाइम टू टाइम आती रहेंगी, आप देखते रहिएगा चैनल। थैंक यू, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।